बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अब 100 रुपए के मोबाइल कार्ड पर 100 रुपए का बैलेंस नहीं आएगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का एक और उबूरी हुक्म कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन कार्ड्स पर मुअत्तल किए गए तमाम टैक्स बहाल कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने नॉन फाइलर से मोबाइल टैक्स वसूली का मुख्तसर फैसला सुना दिया। एक 100 रुपए के मोबाइल कार्ड पर 75 रुपए बैलेंस मिलेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस हवाले से मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया और कहा कि पब्लिक रेवेन्यू और टैक्स मामलात पर मुदाखलत किए बगैर मुकदमे को निपटाते हैं। अदालत ने ऐसे फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट टैक्सेस के मामले में कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। अदालती फैसले के बाद टेली कम्युनिकेशन कंपनी के वकील ने अदालत से पूछा कि क्या हम रिकवरी किससे करेंगे। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये मामला हमारे सामने नहीं है, रिकवरी का मामला हम नहीं देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 12 जून को मोबाइल टैक्स मुअत्तल करने के लिए हुक्म इम्तिनाज जारी किया था, जिसे आज वापस ले लिया गया है। अब 100 रुपए के मोबाइल कार्ड पर 100 रुपए का बैलेंस नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन कार्ड्स पर मुअत्तल किए गए तमाम टैक्स बहाल कर दिए हैं। आवाम इस फैसले पर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। हर तरफ से महंगाई ही महंगाई है। मतलब इतनी सैलरीज नहीं है, इतना काम नहीं है जितना हम लोग लगा बैठते हैं। हुकूमत से अपील ही है कि मतलब थोड़ा बहुत रिलीफ दे आवाम को। अब हम तो हुकूमत को ही कहेंगे ना कि हुकूमत को दोबारा नजरसानी करवाए इस केस के ऊपर और दोबारा से इसको दोबारा जैसे ही टैक्स खत्म हुआ था दोबारा इसको टैक्स खत्म कराए इसका। तो बड़े नाराज़ हैं। अब पहले हमें 25 रुपये का वो एडवांस मिल रहा था, 100 रुपया मिल रहा था, तो अभी दोबारा से हमें 75 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये तो बेड़ा गर्क किया हुआ इन्होंने। पेट्रोल कहाँ से कहाँ चले गया। अब बैलेंस है उस पर भी थोड़ा सा रिलीफ दिया हुआ था, वो भी उन्होंने वापस ले लिया है। अब ऐसा ऐसा इन्होंने ना हमें मार ही देना इस महंगाई से। ये तो बिल्कुल जाती है। कम से कम 100 पे तो 5 रुपए होने चाहिए। उनको चाहिए कि 5 रुपये काटे, 10 रुपये काटे, तो पूरे 25 के 25 काट रहे हैं। तो इस पर आवाम को बहुत मसला होगा। ये इन्होंने गलत किए। पहले 100 के कार्ड डालते तो 100 आते थे, अब 25 रुपए काटते। ये उन्होंने बहुत लूट मार करने वाले जमहूरियत के नाम इकट्ठे हो रहे हैं। इक़्तिदार में आने का मकसद करप्ट लोगों को शिकस्त और मुल्क को तरक्की देना है। किसी सूरत चोरों और डाकुओं को NRO नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं बिलावल भुट्टो की तरह पर्ची लेकर नहीं आया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो को साहिबा भी कह दिया। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कहा कि चेयरमैन कश्मीर कमेटी और डीजल का परमिट मिल जाए तो मौलाना भी PTI के साथ आ जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने अमायदीन से खिताब में कहा कि वो कबायली इलाकों की तारीख जानते हैं, साबित करके दिखाऊंगा, तब्दीली आ गई। और सिर्फ 10 सालों में इन दो जमातों ने 24,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ाया इस कौम के ऊपर। किधर गया पैसा? ये जो सारे जमा हुए हैं जमहूरियत बचाने के नाम पे, जिन्होंने पिछले 10 साल मुल्क को लूटा, इन सब का एक मकसद है कि किसी तरह इमरान खान को जोर लगा के NRO ले लो ताकि इमरान खान इनकी करप्शन और चोरी को माफ कर दे। जरदारी और उसका बेटा उधर से शरीफ डरे हुए एहतसाब से। जो लोग इख्तिदार में आके लोगों का पैसा चोरी करते हैं, जब तक मैं इनको शिकस्त नहीं दूंगा हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं तो आया था इनका एहतसाब करने, और जब तक मैं जिंदा हूं ना कभी कोई NRO होगी, ना मैं इनको माफ करूंगा जब तक मैं इनका पैसा वापस नहीं लेके आऊंगा। बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था कि जी मुझे वालदा ने जायदाद में पार्टी दे दी है। वैसे मौलाना फजल रहमान का तो बड़ा सस्ती कीमत है। एक कश्मीर कमेटी का चेयरमैन और एक डीजल का परमिट दे दो, मौलाना साथ आ जाएंगे। NFC में सारे सूबे अपना हिस्सा देंगे, अपने हिस्से में से 3% देंगे कबायली इलाके के लिए। हर साल 100 अरब रुपया कबायली इलाके के ऊपर खर्च होगा। मरकजी तर्जुमान पीपल्स पार्टी मौला बख्शांडियों का वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर रिएक्शन। कहते हैं इमरान खान जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं ये वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे को ज़ेब नहीं देती। उनकी सियासी तरबियत अच्छी नहीं तो कम से कम मुल्क की इज्जत का ही ख्याल कर लें। बिलावल भुट्टो जरदारी के पास पर्ची नहीं शोहदा की मिरास है। सेनेटर मौला बख्शांडियों ने मजीद कहा कि इमरान खान का चिड़चिड़ापन और लबो लहजा बता रहा है कि उनका जाना ठहर गया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी असेंबली में आए तो सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म पहाड़
पहाड़ पर चढ़ गए। खान साहब अगर हिम्मत है तो पार्लियामेंट में आकर जवाब दें। जलसों में खड़े होकर गीदड़ भपकियां देना आसान है। खान साहब अपनी नाकामियां छुपाने के लिए मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। ये क्रिकेट नहीं, सियासत है। यहाँ आपकी मनमानी नहीं चल सकती। हुकूमत नैब ज़दा लोगों को ओहदे दे रही है। साबित हो गया है कि वज़ीर-ए-आज़म मुल्क को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुस्तफ़ा नवाज खोखर की हुकूमत पर चढ़ाई। कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म की अदम शिरकत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं जिस कारकर्दगी की तवक्को थी सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके। क्यों नहीं ये कौम को बताया जा रहा कि अवाम से IMF क्या मुतालबात कर रहा है? क्यों नहीं बताया जा रहा कि अवाम पे टैक्सों की भरमार होने वाली है? बजाय इसके कि अवाम के इन इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू की जाती। जिस मकसद के लिए ये ऐवान बने हैं, जिस मकसद के लिए ऐवान में गुफ्तगू होनी चाहिए, और वजीर आजम बनने से पहले उन्होंने जो कहा कि मैं इस ऐवान में रेगुलरली आऊंगा, एक वजीर आजम से सवालात पूछने का एक वक्त मुकर्रर किया जाएगा कि क्यों वजीर आजम गुरेजा हैं उस ऐवान में आने से। ऐसे अशखास, उनको ऐसी अहम पोजीशंस दे दी गई हैं कि जिनके साथ शायद इमरान खान साहब की इससे पहले मुलाकात ही ना थी। ऑन रिकॉर्ड बता दें इमरान खान साहब के उनकी हफीज शेख साहब से कब मुलाकात हुई, जो इस मुल्क के वजीर खजाना है। खान साहब अगर आप में हिम्मत है तो यही गुफ्तगू जरा कौमी असेंबली में आकर कर दिखाएं, हमारे सामने हमारी आंखों में आंखें डालकर अगर ये बात करें तो हम माने कि हाँ खान बहुत बहादुर है। लेकिन ये तो एक बुज़दिल खान है जो ऐवान का सामना करने से घबराता है। आज इनको लाने वाले भी परेशान हैं कि ये हम क्या कर बैठे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर पर नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब भी चुप न रह सकी। कहती है इमरान साहब आपका लहजा बता रहा है कि आप अपनी नालायकी और नाअहली के आगे बेबस हो चुके हैं। आप किसी को क्या NRO दे सकते हैं? आप अपनी फिक्र करें। आजकल तो आपकी अवामी NRO की मुद्दत शुरू हो चुकी है। इमरान साहब, नवाज शरीफ को कुछ देना आपकी औकात से बड़ी बात है। नवाज शरीफ ने जब भी कुछ मांगा अपने अल्लाह से मांगा। बिलावल भुट्टो के बारे में आपका बयान अफसोसनाक और आपकी ज़हनी पस्ती की अक्कासी है। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि ईरान में वज़ीर-ए-आज़म के बयान को सयाह को सबाक से हटकर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बयान में गैर रियासती अनासर की बात की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने इमरान खान के दौरा ईरान पर दिए गए बयान पर वजाहत जारी कर दी। वजाहती बयान में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने गैर रियासती अनासर का हवाला दिया जो बैरूनी पुष्टपनाही पर कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। भारतीय जासूस कुलभूषण का मामला भी इसी तनाजुर में है। इसी अंदाज में ईरान और अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान में बलोचिस्तान के हालिया वाक़े का जिक्र करते हुए और भी वाज़ेह इज़हार ख्याल किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खित्ते में अमन के लिए कोशा है। बयान का गलत मतलब लेना किसी तौर भी ठीक नहीं और ना ही मुल्क के मफाद में। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन और हुकूमत एक बार फिर आमने सामने आ गए। साबिक वज़ीर खजाना असद उमर ने बिलावल भुट्टो की 2 रोज़ कबल बयान का भरपूर जवाब दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में टैक्स अहदाफ 7 से 8% कम हुए और कर्जे 135% बढ़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह ने भी असद उमर को आईना दिखा दिया और कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की हुकूमतों का मवाजना ना किया जाए। कहा गंगू तेली और कहा राजा पोरस। मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर को बात करने की इजाजत ना मिली तो अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। साबिक वज़ीर खजाना के कौमी असम्बली में खिताब के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने असद उमर पर तनकीदी निश्तर चला दिए। ट्विटर पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान ने असद उमर को खराब कारकर्दगी पर निकाला है। आज वही असद उमर पीपल्स पार्टी की पॉलिसिस पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के साथ ही साबिक वज़ीर खजाना को असद उमर की जगह लगा दिया गया। इमरान खान के मुताबिक वज़रा को उनकी नाअहली पर हटाया गया, लेकिन वही नाअहल वज़रा पीपल्स पार्टी की मुआशी पॉलिसिस पर तनकीद कर रहे हैं। विफाकी वजीर अली जैदी की ऑपोजिशन पर जवाबी चढ़ाई। कहा कि थोड़ी सी शर्म हो तो असेंबली में ऐसे झूठ ना बोलें। माजी की हुकूमतों ने मुल्क की तरक्की से मुतालिक झूठ बोला। अली जैदी ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने रिकॉर्ड कर्जे लिए, कर्जे का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से जरिए बाहर भेजा गया। पार्टी और नून लीग का दौर 1999 अक्टूबर तक, स्पीकर साहब 1999 अक्टूबर में जब मार्शल लॉ लगा
भाग गए। जब 1999 में भाग गए। फैक्ट सुनो ना, जरा फैक्ट सुनो, बैठ के फैक्ट सुनो, भागो नहीं, फैक्ट सुनो, भाग क्यों रहे हो, फैक्ट सुनो, फैक्ट्स। क्या साबिक वज़ीर खजाना असद उमर काबीना में वापस आ रहे हैं? पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों ने असद उमर से सवाल किया तो वो बोले, फिल वक्त तो मैं अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ। सहाफी ने सवाल किया, इमरान खान कहते हैं काबीना वापसी पर वेलकम करेंगे, फिरदौस आशिकावान और शेख रशीद कोशिश कर रहे हैं आप काबीना में वापस आएं, जिस पर असद उमर ने कहा ये तो अच्छी बात है, अल्लाह खैर करेगा। शेख रशीद ने मुझसे राबिता भी किया है। असद उमर साहब, काबीना में वापसी का कोई चांस है? भाईजान फिलहाल तो मैं अपनी गाड़ी ढूंढ रहा हूँ, गाड़ी काबीना में सर वापसी का कोई चांस लगता है? मैंने आपको बताया ना, मैं फिलहाल गाड़ी ढूंढ रहा हूँ, अपनी गाड़ी में। सर इमरान खान ने कहा कि आपको वेलकम करेंगे अगर आप दोबारा आते हैं तो। अच्छी बात है। शेख रशीद कहते हैं मैं शेख साहब मुझे फोन कॉल आया था, शेख साहब आया था। पंजाब में कोई तब्दीली नहीं आ रही, ना ही इस्तीफा दे रहा हूं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने वाजे कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ओहदों से प्यार नहीं, अपने ओहदों को हमेशा मुल्की मफाद के लिए इस्तेमाल किया है। जब तक मैं गवर्नर हूं, सरवर फाउंडेशन की किसी भी फंड रेजिंग का हिस्सा नहीं बनूंगा। चौधरी सरवर ने पार्टी क़यादत से गिला किया, उनके कुछ फैसले मान लिए जाते तो पंजाब में तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत होती। देखते हैं लाहौर से रूबा उरूज की रिपोर्ट। सरवर फाउंडेशन की कोई फंड रेजिंग जो है, चाहे मुल्क से बाहर है चाहे मुल्क के अंदर है, मैं एज ए गवर्नर जब तक हूँ उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँगा। मैं पिछले दिनों अमेरिका के दौरे पे गया और उसके बाद जब मैं बरतानिया के दौरे पे गया था तो उस वक्त भी यही खबर आई थी कि मेरी गवर्नरी चली। एक तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे ओहदों से कभी प्यार नहीं रहा। हम पंजाब के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को पीने का साफ पानी देंगे। हमने वादा किया था और मैंने ये कहा था कि मुझे दुनिया में जहाँ कहीं भी जाना पड़े, मुझे भीख मांगनी पड़े, मैं दुनिया में जाऊँगा, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाब के पास इतना बजट नहीं है कि हम पंजाब के 10 करोड़ आवाम को पीने का साफ पानी दें। जो आबे पाक अथॉरिटी बनी है, इसमें चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, स्पीकर साहब, अगर सब लोग जो हैं इत्तफाक राय न करते तो ये अथॉरिटी नहीं बन सकती। तो इस अथॉरिटी का बनना इस बात का सबूत है कि हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर मुझसे नाराज़ है, मुझे बदलना चाहता है, यार प्राइम मिनिस्टर है, उसका वर्ल्ड स्टेट्समैन है, वो मुझे फ़ोन करेगा, बुलाएगा कि चौधरी साहब मैं आपसे खुश नहीं हूँ, भैया आप रिज़ाइन कर दें, तो आप वो मीडिया को बताएगा कि मैं प्राइम में खुश नहीं हूँ, मैं उसको अपॉइंटमेंट देने। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। कहते हैं तमाम मुलाकातें उस्मान बुज़दार को मजबूत करने के लिए हुई हैं। पूरी काफ लीग वज़ीर आला पंजाब के साथ है। उस्मान बुज़दार को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पार्टी के अंदर और बाहर इख्तिलाफात सियासत का हुस्न होते हैं। परवेज इलाही ने मुस्लिम लीग नून से राबितों की तरदीद कर दी। तमाम मुलाकातें उस्मान बुज़दार को मजबूत करने के लिए हैं। काफ लीग वज़ीर आला पंजाब के साथ खड़ी है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। चौधरी परवेज इलाही ने पार्टी के अंदर और बाहर इख्तिलाफात को सियासत का हुस्न करार दिया। कहा सियासत में बहुत सी बातों को दरगुजर करके चलना पड़ता है। परवेज इलाही ने मुस्लिम लीग नून से राबितों की तरदीद करते हुए कहा, मुअन्निस और हमजा शहबाज की मुलाकात की खबर सरासर गलत है। तो उधर वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि इमरान खान उस्मान बुज़दार के पीछे खड़े हैं। चौधरी निसार के वज़ीर आला पंजाब बनने का कोई इम्कान नहीं है। जिन मजदूरों के बेनामी अकाउंट्स में पैसे निकले वो जेलों में है, जबकि फायदा उठाने वालों को जमानतें मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट मामले का नोटिस ले। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है कुर्रतुल ऐन ज़िया ने। वजीर रेलवे शेख रशीद की रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं जिन मजदूरों के बेनामी अकाउंट्स में पैसे निकले वो जेलों में हैं, जबकि फायदा उठाने वालों को जमानतें मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करता हूं मामले का नोटिस ले। कि जिन बेचारों के अकाउंट इस्तेमाल हुए हैं, फलूदे वाला, पापड़ वाला, गंडेरी वाला, उसको आपने अंदर दे दिया है, और जिन्होंने इस्तेमाल किए हैं उनकी जमानतें हो रही हैं। खोसा साहब इसका नोटिस लें।
उन गरीबों की भी जमानतें करें। शेख रशीद अहमद ने चौधरी निसार के वजीर आला पंजाब बनने के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। कहा इमरान खान बुज़दार के पीछे खड़े हैं, चौधरी निसार हल्फ लेते दिखाई नहीं दे रहे। चौधरी निसार मेरे इलाके से हैं, मैं उसको हलफ उठाते नहीं देख रहा और इमरान खान बुज़दार के पीछे खड़ा है। वजीर रेलवे ने दौरा चीन में ML1 के डिजाइन और फिजिबिलिटी मुआहदों पर दस्तखत होने की नवीद भी सुना दी। बोले खजाने के हालात अच्छे नहीं, मंसूबा 3 मराहिल में मुकम्मल करेंगे। सर सईद एक्सप्रेस का वजीर आजम रावलपिंडी या कराची से इफ्तिताह करेंगे। कैमरामैन आसिफ खान के साथ कुरतुल ऐन ज़ियानी, न्यूज़ लाहौर। सैयद ट्रेन के लिए कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मकतूला असमत और नन्ही नशवा के घरों में गए और दोनों खानदानों से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला सिंध ने IG पुलिस को नशवा केस में तमाम मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी है। मुराद अली शाह ने मकतूला असमत की फैमिली की शिकायत के मुताबिक FIR दर्ज करने की हिदायत भी कर दी। मोना सिद्दीकी की रिपोर्ट। कराची में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की नशवा और असमत के घर आमद। कहते हैं मुतासरा फैमिली की शिकायत के मुताबिक डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, क्रिमिनल नेगलेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर आला सिंध ने कहा अस्पताल के MS को मुअत्तल कर दिया गया। नशवा केस में हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट से मुतमईन नहीं है। असमत और नशवा के कत्ल को रायगा नहीं जाने देंगे। हेल्थ केयर कमीशन एक कानून हमने पास किया और उसके तहत एक बोर्ड बना है। मैंने खुद आपसे कहा कि मैं खुद मुतमईन नहीं हूँ उनकी रिपोर्ट से। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने भी वो रिपोर्ट, कल ही मेरी बात हुई थी और कहा बिल्कुल हम मुतमईन नहीं है। हम यही चाह रहे थे, एक तो मैंने वैसे भी ताज़ियत के लिए आना था, कल रात को रिपोर्ट भी आ गई तो हमने कहा कि इसको हम जो बच्ची के वालिद हैं उनका भी फीडबैक ले लें, व्यू ले लें और इंशाल्लाह ताला जो इक़दाम होगा अस्पताल के खिलाफ। मुराद अली शाह ने कहा पुलिस को दोनों केसेस में जरूरी गिरफ्तारियां करने की हिदायत की है। असमत की फैमिली को इंसाफ की फराहमी में पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भरपूर मदद करेगी। मेहरान बैंक स्कैंडल के मरकज़ी किरदार यूनस हबीब इंतकाल कर गए। यूनस हबीब की नमाज जनाजा आज बाद नमाज इशा कराची के इलाके डिफेंस में अदा की जाएगी। आपको बताएं कि यूनस हबीब के बेटे तारिक हबीब के मुताबिक उनके वालिद गुर्दे और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने के सबब गुज़श्ता 10 रोज से कराची के आगा खान हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। असगर खान केस में यूनस हबीब का नाम सामने आता रहा है। एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान के मुताबिक 1990 के इंतखाबात में बेनज़ीर भुट्टो को शिकस्त देने के लिए मेहरान बैंक के मालिक यूनस हबीब के जरिए रकम सियासतदानों में तकसीम की गई थी। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। मौजें खत्म, तमाम टैक्स बहाल। 100 रुपए के मोबाइल कार्ड पर 75 रुपए बैलेंस मिलेगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का एक और अबूरी हुक्म कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन कार्ड पर मुअत्तल तमाम टैक्स बहाल कर दिए। लाहौर पुलिस के ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स के लिए अच्छी खबर। 378 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर कंफर्म कर दिया गया। CCPO लाहौर BA नासिर नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। और पाकिस्तान अंडर 19 का दौरा श्रीलंका ताखीर का शिकार। फैसला श्रीलंका में होने वाले बम धमाकों के बाद किया गया। नई तारीख का ऐलान दोनों बोर्ड की मुशावरत से किया जाएगा। नया लाइफ पॉइंट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया है। आर्मी चीफ को यूनिवर्सिटी में तालीमी सरगर्मियों और स्ट्रेटेजिक एजुकेशन के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आपको बताएं कि ISPR के मुताबिक यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद और रावलपिंडी कैंपस में इब्तदाई तौर पर 30 से 50 हज़ार तलबा तालीम हासिल कर सकेंगे। आर्मी चीफ ने जामिया के क़याम को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया की काविशों और सख्त मेहनत को सराहा। उन्होंने जामिया को सनती यूनिवर्सिटी बनाने के ख्याल को सराहते हुए हिदायत की कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में तालीम के आला मयार को यकीनी बनाया जाए। कराची यूनिवर्सिटी रोड दोबारा तरक्याती काम के लिए बंद होने की वजह से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। इसी पर हम देखेंगे खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। कराची में कुछ अरसा कबल बनने वाली यूनिवर्सिटी रोड दोबारा खोद दी गई, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। तामीराती काम की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया।
सड़क की उखाड़ पिछाड़ ने मुसाफिरों को शदीद जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया। सुबह से शाम, सुबह 4 बजे से लेके दिन तक स्कूल के बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। मिट्टी बहुत उड़ी है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। तरक्याती काम जल्द से जल्द हो जाए, आवाम को दुश्वारी पेश है, तो मैं यही कहता हूँ कि इनसे रिक्वेस्ट है कि काम को जल्द से जल्द ख़त्म कर दें ताकि आवाम अच्छे से अपने मंजिल तक पहुँच सके। इंतजामिया के मुताबिक आवाम को परेशानी से बचाने के लिए बिजली की तारों को ज़ेर ज़मीन डाला जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार के साथ खुर्शीद रहमानी, नियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी की खिदमात का आलमी सतह पर एतराफ़ हुआ है। OIC ने आलमी अवार्ड से भी नवाजा। अवार्ड सेक्रेटरी जनरल OIC और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर रवादारी निहाल मुबारक ने अबू धाबी में होने वाली तकरीब में दिया। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी की खिदमात काबिल कदर है। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने एजाज़ पाक फौज के शोहदा और गाजियों के नाम कर दिया। कहते हैं ये अहले इस्लाम और अहले पाकिस्तान का एजाज है। आज जिस मकाम पर हूँ ये माँ बाप, बीवी बच्चों की दुआओं और कुर्बानियों की वजह से है। पंजाब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मुलाजमीन ने हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद 2 दिन से जारी धरना खत्म कर दिया। वज़ीर हाउसिंग पंजाब मियां महमूद रशीद ने 2 हफ्तों में तमाम मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी भी करा दी है। अदनान अजीज की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर में पंजाब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मुलाजमीन का ऐवान वज़ीर आला के बाहर धरना। मुजाहिरीन ने हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था 2400 मुलाजमीन 12 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, जिन्हें रेगुलर नहीं किया जा रहा। 12 साल से कॉन्ट्रैक्ट ते वधे जी, ये सान पक्का नहीं करने, कहीं 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा रहे हैं, कहीं 12 महीने बढ़ा रहे हैं। खुदा दा वास्ते सान पक्का करो, सारे छोटे छोटे बाल या सान मार देवो या सान पक्का करो। मुजाहिरीन के 4 रुकनी वफद की वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद से मुलाकात। मियां महमूद रशीद ने मुतालबात मंजूर करने की यकीन दहानी करा दी। ऐलान वज़ीर आला करेंगे। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते 10 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपका ये मुतालबा जो है वो हल हो जाए और चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद आपको इस बात की जो है वो इतला करेंगे। मुजाहिरीन का कहना था मुतालबात ना माने गए तो दोबारा धरना देंगे। कैमरामैन हसन अली के साथ अदनान अजीज, नियो न्यूज़, लाहौर। और अब एक नजर सोशल राउंडअप पर। गुजरांवाला में चीनी बाशिंदे की खुदकुशी। 36 साल जाहू ने मुबैना तौर पर होटल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जांबर न हो सका। जाहू काफी अरसे से पाकिस्तान में मुकीम था। खुदकुशी की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। बलोचिस्तान के इलाके दक्की में कोयले की कान में हादसा। मट्टी का तोदा गिरने से एक कानकुन जाँ बहक। मरने वाले कानकुन की शनाख्त मोहम्मद अकबर शाह सकनबा पशीन के नाम से हुई। लाश जरूरी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले कर दी गई। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई। जद्दा जाने वाले फैसलाबाद के रिहायशी मुसाफिर रमजान के बैग से 1 किलो हेरोइन बरामद कर ली गई। मुलजम गिरफ्तार। ओकाड़ा में घरेलू तशद्दुद का वाकया। हुजरा शाह मुक़ीम में बीवी बच्चों को मकान फरोख्त करने से इनकार महंगा पड़ गया। खावंद ने साथियों के साथ मिलकर अपने अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बना डाला। थानेदार ने उल्टा खातून और बच्चों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुतासिरा खातून परवीन बीबी की खुदसोजी की धमकी।